चलो आज हम लोग मिट्टी के बारे में आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आज मिट्टी से कल एक मिट्टी के बारे में पढ़ चुके हैं ना। कल किस मिट्टी के बारे में पढ़े थे? लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। आज हम लोग आगे देखते हैं लाल बुलई, या इसे क्या कहा जाता है? लाल रेतीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, लाल बुलई या लाल रेतीली मिट्टी। इसका परसेंटेज कितना है? बताया हूं कल का, है ना। बताया था कितना परसेंट है? 25 से 30% पाया जाता है ये छत्तीसगढ़ के भूभाग में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले क्या देखते हैं? निर्माण। निर्माण तो याद रखना इसका निर्माण, ये जो लाल बुलई मिट्टी, लाल बुलई मिट्टी या लाल रेतीली मिट्टी, इसका निर्माण आर्कियन और धारवाड़ शैल समूह के अपरदन से हुआ है। किसके किसके अपरदन से? आर्कियन और धारवाड़ शैल समूह के अपरदन से एक नई मिट्टी बनी जो कहलाई लाल बुलई मिट्टी या रेतीली मिट्टी। नाम से ही दिख रहा है इसमें क्या की मात्रा अधिक होगी? रेत की मात्रा, ठीक है, इसलिए तो इसका नाम पड़ा है लाल रेतीली मिट्टी। बन जाएगा, ठीक। तो निर्माण इसका पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? निर्माण कैसे हुआ है? आर्कियन और धारवाड़, आर्कियन और धारवाड़ शैल या चट्टान जो भी लिख लो के अपरदन से। आर्कियन या फिर क्या बोलते हैं? धारवाड़ के अपरदन से। आर्कियन या फिर किसके अपरदन से? धारवाड़ के अपरदन से एक नई शैल समूह का निर्माण हुआ जो कहलाया क्या? क्या कहलाया? एक नई मिट्टी का निर्माण हुआ जो कहलाया लाल बुलई मिट्टी। ऊपर में निर्माण देखते हैं, नीचे में क्या देखते हैं? विस्तार। विस्तार देखते हैं ना, विस्तार। विस्तार तो जहां जहां धारवाड़ आर्कियन क्रम का शैल समूह पाया जाएगा वहां पे पाया जाएगा कौन सा मिट्टी? लाल बुलई या फिर रेतीली मिट्टी। तो विस्तार में याद रखना इसका विस्तार। सबसे पहले तो मैप बनाए थे कि नहीं बनाए थे छत्तीसगढ़ में। उसमें देखो संपूर्ण बस्तर संभाग दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो ये पाया जाता है लगभग संपूर्ण बस्तर संभाग में, संपूर्ण बस्तर संभाग में, संपूर्ण बस्तर संभाग में इसका विस्तार है। दूसरा देखते हैं जो सीमांत उच्च भूमि है, ठीक, सीमांत उच्च भूमि है नीचे के जो बस्तर से लगा हुआ है। तो अगला याद रखना ये पाया जाता है कहाँ? बालोद में। कौन सी जगह में? बालोद में, बालोद के दक्षिणी हिस्से में। और मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी, मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी के दक्षिणी हिस्से में पाया जाता है कौन सा? लाल बुलई मिट्टी, या उसी क्या कहा जाता है? लाल रेतीली मिट्टी, ठीक। विस्तार, विस्तार संपूर्ण बस्तर संभाग में और बस्तर संभाग से जो जिला लगा हुआ है, जैसे कि मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी लगा हुआ है ना, ठीक। बालोद लगा हुआ है बस्तर संभाग से, बालोद लगा हुआ है, ठीक। तो वहां पे पाया जाता है कहाँ? क्या पाया जाता है? लाल बुलई मिट्टी। ये समझ में आया, ठीक। अभी क्या देखे हैं? सिर्फ निर्माण और विस्तार, निर्माण और विस्तार। उसके बाद इसका हम लोग रंग देखें तो किस रंग का है? लाल रंग का है ना, ठीक। लाल, इसमें जो लाल कलर आता है वो आयरन ऑक्साइड के चलते आता है। किसके चलते? आयरन ऑक्साइड के चलते लाल कलर आता है। आयरन ऑक्साइड के चलते इसमें कौन सा कलर आता है? लाल कलर आता है। बन जाएगा।
आयरन ऑक्साइड के चलते कौन सा कलर आता है? लाल कलर। ठीक है, आयरन ऑक्साइड के चलते कौन सा कलर आता है? लाल कलर। ठीक, इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बताओ, कल बताया हूं स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है इसको? टिकरा। क्या कहा जाता है? टिकरा। स्थानीय भाषा या फिर इसी को क्षेत्रीय भाषा भी लिख सकते हैं ना। अपने क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में या फिर छत्तीसगढ़ के स्थानीय रहने वाले लोग इसे किस नाम से बुलाते हैं? टिकरा। टिकरा। ठीक, इसका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इसका नाम क्या है? क्या नाम है? अल्फी सॉल। अल्फी सॉल बनेगा, इतना बनेगा। ठीक, ये समझ में आ रहा है ना? ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, मिट्टी पढ़ाया था, तभी बताया था कि लाल बुलाई मिट्टी को विश्व स्तर पर देखें तो क्या कहा जाता है? अल्फी सॉल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग इसकी उपजाऊ क्षमता। इसकी उपजाऊ क्षमता कैसी होती है? इसकी उपजाऊ क्षमता, तो इसकी उपजाऊ क्षमता कम होती है। इसकी उपजाऊ क्षमता क्या होती है? कम होती है। ठीक है, कम होती है। तो इसमें किस प्रकार का फसल लगाया जाता है? ठीक है, किस प्रकार के फसल के लिए उपयोगी है? यदि कम है तो कौन सा फसल लगाए कि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो? तो याद रखना, फसल में इसमें मोटे अनाज, मोटे अनाज, मोटे अनाज में क्या क्या आते हैं? कोदो, कुटकी, रागी, ये सब आते हैं कि नहीं आते हैं? ठीक है, तो सब लिखना चाहो तो लिख लेना, कोदो, कुटकी, रागी। कोदो, कुटकी, रागी ये सब आते हैं मोटे अनाज में। कोदो, अगला हम लोग क्या देखते हैं? इसका प्रकृति। क्या देखते हैं? प्रकृति। प्रकृति तो मैं क्या बताया था? अम्लीय। सिर्फ एक प्रकार को क्षारीय बताया था मैं, काली मिट्टी। ठीक, प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग बनाएंगे किसका? छत्तीसगढ़ का मैप। छत्तीसगढ़ का मैप बनाएंगे। मैप के थ्रू भी हमको पता चल रहना चाहिए कि इसका विस्तार कौन कौन से जिलों में है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। ये समझ में आ रहा है ना? थ्योरी छोड़ के मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 4-5 बार कंटिन्यू इसी को पढ़ेंगे तो फिर दिमाग में छप जाएगा। ऊपर में निर्माण देखते हैं, फिर विस्तार देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं रंग, यदि कलर है तो किसके चलते हैं करके। उसके बाद देखते हैं स्थानीय भाषा में, फिर स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं और विश्व स्तर पर इसको क्या कहा जाता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं इसकी उपजाऊ क्षमता कैसी होती है, कौन से फसल के लिए उपयोगी होता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है। ठीक, याद रखना मिट्टी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, मैक्सिमम बार देखा गया है कि मिट्टी से क्वेश्चन आता ही है। छोटा सा टॉपिक है, पढ़ने में भी इजी होता है, पढ़ने में मज़ा भी आता है ना? तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। वीडियो चल रहा है ना? चलो इसको नोट डाउन कर लिए।
इसके बाद छत्तीसगढ़ का मैप बनाना और छत्तीसगढ़ के मैप में दिखाना कि ये कहाँ पर पाया जाता है करके, ठीक। इतने में दिख रहा है क्या? इतने में दिख रहा है ना? ठीक, चलो अब हम बनाते हैं किसका? छत्तीसगढ़ का मैप। छत्तीसगढ़ का मैप बनाते हैं। ऊपर का कौन सा संभाग? सरगुजा संभाग। उसके बाद बिलासपुर, उसके बाद रायपुर दुर्ग, नीचे में बस्तर संभाग। नीचे में कौन सा संभाग? बस्तर संभाग। ये कलर दिख रहा है क्या? सबसे पहले लिखे हैं, देखो, संपूर्ण बस्तर संभाग लिखे हैं ना, पूरा संपूर्ण बस्तर संभाग। संपूर्ण बस्तर संभाग में कौन सा पाया जा रहा है? यहाँ के कुछ हिस्से में, यहाँ पर कुछ हिस्से में पाया जाता है कौन सा? लाल दोमट मिट्टी, ठीक है, लाल दोमट मिट्टी। उसके बाद देखें यहाँ पर मोहला मानपुर का दक्षिणी हिस्सा देखें ना, बालोद का दक्षिणी हिस्सा देखें, यहाँ पर भी पाया जाता है कौन सा मिट्टी? बोलो, लाल बुलई मिट्टी या लाल रेतीली मिट्टी। ये कौन सी मिट्टी है? लाल रेतीली मिट्टी। नोट करके लिखना, नोट करके नीचे लिखना। कौन से क्रम के शैल समूह से इसका निर्माण हुआ है? आर्कियन और धारवाड़। तो इसमें क्या की प्रधानता होनी चाहिए? लोहा की होनी चाहिए कि नहीं? तो इसमें लोहे के कण पाए जाते हैं, इस मिट्टी में लोहे के कण पाए जाते हैं। इस मिट्टी में लोहे के कण पाए जाते हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा लिखना, इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, ठीक है, इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। बस्तर जाओगे तो आपको मैक्सिमम जगह देखने को मिलेगा कोदो कुटकी का फसल, ठीक। सरकार उसी लिए कोदो कुटकी के लिए समर्थन मूल्य लाई है ना, भूखे कांग्रेस सरकार जो है कोदो कुटकी रागी ये सब का समर्थन मूल्य में खरीद रही थी, ठीक। धान से ज़्यादा रेट रहता है उसका। इसको नोट डाउन कर लिए क्या? हो गया ये? आगे बढ़े। कम होती है, इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। अगला पॉइंट लिख लेना, बस्तर के उच्च भागों में या उच्च भूमि में, बस्तर के उच्च भूमि में इसे किस नाम से? टिकरा के नाम से इसे टिकरा के नाम से जाना जाता है। बस्तर की उच्च भूमि में इसे टिकरा के नाम से जाना जाता है। कौन सा वाला? टिकरा के नीचे ये अल्फी सॉल, अल्फी सॉल। तुम कल क्लास अटेंड नहीं की थी क्या नीलम? अच्छा, कल पढ़ाया हूँ मैं, कल का पीडीएफ भी भेजा हूँ, उसको कर लेना, लिख लेना, ठीक है। उसी में बताया हूँ मैं, है ना, ये सब चीज़ के बारे में। अल्फी सॉल क्या होता है, अल्टी सॉल किस प्रकार की मिट्टी कहा जाता है, इंसेप्टी सॉल किस प्रकार की मिट्टी कहा जाता है, और वर्टी सॉल किस मिट्टी को कहा जाता है। कल सब पढ़े हैं ना अपन लोग, ठीक। चलो अब आगे बढ़े।
आगे बढ़े। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला। ठीक, लाल पीली मिट्टी देख लिए, लाल रेतीली मिट्टी या फिर लाल बुलई मिट्टी पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं लाल दोमट मिट्टी। पहले लाल लाल को खत्म कर देते हैं। लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी का विस्तार कितना से कितना परसेंट है? 10 से 15% पाया जाता है। कौन सा? लाल दोमट मिट्टी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में। ठीक, सबसे पहले ऊपर में क्या देखते हैं हम लोग? निर्माण। निर्माण से याद रखना आर्कियन या फिर उसी क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट बोलते हैं ना। तो आर्कियन के अपरदन से या ग्रेनाइट या फिर शिस्ट के अपरदन से किसका? आर्कियन, ग्रेनाइट, आर्कियन। ऐसे स्लाइस करके लिखना चाहो स्लेश देके तो लिख लेना आर्कियन, ग्रेनाइट या फिर शिस्ट के अपरदन से, आर्कियन ग्रेनाइट के अपरदन से किसका निर्माण हुआ है? अब देखो इस चीज में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आर्कियन के अपरदन से लाल पीली मिट्टी भी बन रही है ना। आर्कियन के अपरदन से लाल दोमट मिट्टी भी बन रही है, आर्कियन के अपरदन से ही लाल रेतीली मिट्टी भी बन रही है कि नहीं? तो अलग अलग मिट्टी बन रही है ना, अलग अलग प्रकार की। तो बाप जैसे एक रहता है, उसी के अलग अलग बेटे होते हैं, सबकी क्वालिटी अलग अलग रहती है ना। कोई ढेर बदमाश निकल जाता है, कोई बहुत होशियार निकल जाता है, निकलता है कि नहीं निकलता है ना। तो ऐसी ही मिट्टी भी क्या होता है? अलग अलग प्रकार का बनता है, अलग अलग मौसम के मुताबिक या उसके अपरदन होने के मुताबिक मिट्टी अलग अलग प्रकार का क्या कर लेता है? गुण धारण कर लेता है। ठीक है, बनेगा। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? इसके बाद क्या देखते हैं हम लोग? विस्तार। विस्तार, तो विस्तार में याद रखना इसका विस्तार। कहां बताया हूं? सुकमा एवं सुकमा में है, दूसरा दंतेवाड़ा में है, तीसरा हंसदेव रामपुर बेसिन में है इसका विस्तार। हंसदेव रामपुर बेसिन, हंसदेव रामपुर बेसिन, हंसदेव रामपुर बेसिन में इसका क्या है? विस्तार है। विस्तार में आप लोगों को क्या क्या याद रखना है? विस्तार में कहाँ कहाँ है बोलने से? सुकमा, दंतेवाड़ा। देखो लाल दोमट, ठीक, लाल दोमट, दो आदमी का कहानी भी बताया था। तो दोमट से याद रखना, दो आ रहा है ना, तो दो जिला भी रहेंगे। कौन कौन से? दंतेवाड़ा और सुकमा। सुकमा और दंतेवाड़ा। नीचे के दो जिलों में मुख्य रूप से पाया जाता है कौन सा? लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी। इसका विस्तार मुख्य रूप से यदि छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो इसको भी छोड़ देंगे, मुख्य रूप से है सुकमा और दंतेवाड़ा में। हंसदेव रामपुर जो बेसिन है वहां पे कुछ एरिया में पाया जाता है ये वाली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी। बनेगा। उसके बाद रंग कौन सा है इसका? लाल रंग। तो सेम लिखेंगे, लाल रंग किसके चलते आता है? आयरन ऑक्साइड के चलते इसका कलर जो है वो लाल रहता है। उसके बाद इसका हम लोग क्या देखते हैं? स्थानीय या फिर क्षेत्रीय नाम। स्थानीय या फिर
क्षेत्रीय नाम, स्थानीय या फिर क्षेत्रीय नाम। तो इसमें ऐसे करके कट करना, ठीक, कट कर देना और यहीं पे नोट डाल के लिखना, नोट डाल के इस मिट्टी को छत्तीसगढ़ी बोलचाल की भाषा में, छत्तीसगढ़ी बोलचाल की भाषा में परिया कहा जाता है। भाषा में परिया, कौन सी मिट्टी? परिया, परिया भूमि कहा जाता है। परिया। हाँ, कछारी मिट्टी तो फिर उसको किसको बोलेंगे? काली मिट्टी को। हाँ हाँ, कछारी, कछारी नहीं बोलते हैं इसको, इसको परिया कहा जाता है। इसको डिसाइड ही नहीं किया गया है। 4 प्रकार पढ़े हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कितने? छत्तीसगढ़ में यदि राज्य स्तर पर या फिर स्थानीय या फिर क्षेत्रीय स्तर पर मैं कितने प्रकार की मिट्टी बताया हूँ? 4 प्रकार के। इसीलिए इसको यहाँ पे कटवाया हूँ, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कटवाया हूँ, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि यहाँ 5वां पढ़ ले रहे हैं करके। लेकिन बोलचाल की भाषा में सबको कुछ न कुछ कहा जाता है ना, ठीक है। जैसे एक परिया है या फिर और किसी भूमि को और कुछ, जैसे हमारे बेल्हा डीए, ये डीए, वो डीए, दुनिया भर के बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ठीक। जो तालाब के किनारे रहता है उसको और कुछ नाम दे देते हैं, तालाब के नाम से पुकार देते हैं। वैसे ही बोलचाल के भाषा में ये जो मिट्टी है इसको क्या कहा जाता है? परिया भूमि, ठीक है। अगला हम लोग क्या देखते हैं इसका? विश्व स्तर पर इसको क्या कहा जाता है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इसको क्या कहा जाता है? अल्फी सॉल। क्या होगा? कल ही पढ़ाया था, अल्फी होगा ना। लेटेराइट मिट्टी आता है अल्टी सॉइल में, ठीक है, इसको कहा जाता है क्या? अल्फी सॉल। अब हम लोग इसके बाद क्या देखते हैं? अगला पॉइंट क्या रहता है? उपजाऊ, उपजाऊ क्षमता, उपजाऊ क्षमता। तो उपजाऊ क्षमता याद रखना इसकी न्यूनतम होती है। उपजाऊ क्षमता इसकी जितनी भी मिट्टी पढ़ेंगे सबसे कम उपजाऊ होता है ये वाला, ठीक। इसमें किस प्रकार का फसल लगाया जाता है? अब मिट्टी है तो फसल तो लगाना ही पड़ेगा ना किसी न किसी, तो इसमें याद रखना ये भी यूज़ किया जाता है मोटे अनाज के लिए। किसके लिए? मोटे अनाज के लिए। अब बोलोगे तो फिर लाल बुलाई मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी में अंतर क्या हुआ, है ना? यदि ये भी मोटे अनाज के लिए यूज़ किया जा रहा है और लाल बुलाई मिट्टी भी मोटे अनाज के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? गांव में देखे, अपने घर में देखे होंगे, कई जगह के ज़मीन में खेत धान ज़्यादा होता है, कई जगह के में कम होता है ना। उसके कंपेयर में एक जगह का जो ज़मीन रहता है उस पर धान ज़्यादा होता है और वहीं दूसरी जगह में कम होता है। उस वैसे ही रहता है ये लाल बुलाई मिट्टी में जो अनाज का जो उत्पादन रहता है वो इसके कंपेयर में ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके कंपेयर में क्या होता है? ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा पैदावार देखने को मिलती है लाल बुलाई मिट्टी में। किसके कंपेयर में? लाल दोमट मिट्टी के कंपेयर में। समझ में आया ये चीज़? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। जैसे कि लाल रेतीली मिट्टी से 1 एकड़ में 20 बोरा मिल रहा है, ठीक। लाल रेतीली या लाल बुलाई मिट्टी से 1 एकड़ में 20 बोरा क्या मिल रहा है? कोदो कुटकी मिल रहा है। तो जब लाल दोमट मिट्टी रहेगी वहाँ पे मिलेगा आपको 18 बोरा, तो 2 बोरा का नुकसान हुआ ना, ठीक है। इसलिए इसकी उपजाऊ क्षमता न्यूनतम मानी गई है। बनेगा। इसकी प्रकृति कैसी होती है बताओ? फिर कौन क्षारीय बोलता है? एक ही मिट्टी क्षारीय है, बताया हूं मैं। प्रकृति कैसा होता है इसका? अम्लीय, अम्लीय।
इतना को बना लो, फिर नोट करके लिखेंगे हम लोग। इतना को बना लो, उसके बाद नोट करके लिखना। अब समझ में आ रहा है ऐसे पढ़ने का क्या फायदा हो रहा है करके, ठीक है। बगल में फिर छत्तीसगढ़ का मैप बनाएंगे, नोट भी लिखेंगे। ऊपर से आवाज आ रही ना, फटफट फटफट की। मौत कुआं चालू हो गया क्या यार? ऊपर में आ रही ना गाड़ी की आवाज, ऊपर से ड्रिल कर रहे हैं। पता है ऊपर में और क्या काम कर सकते हैं। चलो ये नोट डाउन कर लिए, नोट डाउन कर लिए। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? छत्तीसगढ़ का मैप बनाते हैं। तो चलो छत्तीसगढ़ का मैप बनाओ, उसमें दिखाओ लाल दोमट मिट्टी को। लाल दोमट मिट्टी का विस्तार देखें तो इसका विस्तार मुख्य रूप से कहाँ पर है? दंतेवाड़ा और सुकमा में। मुख्य रूप से दंतेवाड़ा और सुकमा में पाया जाता है कौन सा मिट्टी? लाल दोमट मिट्टी। ये वाला हंसदेव रामपुर कोयला बेसिन, हंसदेव रामपुर कोयला बेसिन, यहाँ भी पाया जाता है किस प्रकार का मिट्टी? लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी, हंसदेव रामपुर कोयला बेसिन। हो गया? नोट डाउन कर लिए? नोट डाउन कर लिए हो गए, तो इसके बाद नोट लिखना। हुआ कि नहीं हुआ ये? चलो इसमें नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। पहला पॉइंट लिखो, यह मिट्टी जल के अभाव में, यह मिट्टी जल के अभाव में कठोर हो जाती है। जल के अभाव में क्या हो जाती है? ये कठोर हो जाती है। अगला पॉइंट लिखना, लाल दोमट मिट्टी लाल दोमट मिट्टी बेसिन क्षेत्र में रंगहीन होती है। मतलब उसका कलर लाल दिखाई नहीं पड़ता है, रंगहीन होती है। हंसदेव रामपुर बेसिन में देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो यहाँ पे ये पाया जाता है रंगहीन, मतलब कलर नहीं रहता है। यहीं पे लिख लेना
रंगहीन। हाँ, हंसदेव रामपुर बेसिन क्षेत्र में, ठीक, हंसदेव रामपुर बेसिन क्षेत्र में ये कैसी होती है? रंगहीन होती है। यदि और पाया गया, धीरे धीरे खोज चलते रहता है मिट्टी का, यदि पता चला किसी नदी के किनारे है, किसी और घाटी क्षेत्र में है, तब भी वहाँ पे ये दिखाई पड़ेगी। देख के नहीं पता चलेगा आप लोगों को, कलर देख के पता नहीं चलेगा कि ये लाल दोमट मिट्टी है, बाकी क्वालिटी उसकी सेम रहेगी। ठीक है, बन जाएगा। हाँ ना, कुछ बोलो। ठीक, ये कौन सा हो गया? लाल दोमट मिट्टी। चलो, इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद पढ़ लेते हैं काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी, ठीक। सबसे पहले काली मिट्टी में हम लोग कोई सा भी मिट्टी स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें क्या देख रहे हैं? निर्माण। निर्माण, निर्माण में याद रखना बेसाल्ट युक्त लावा से निर्मित चट्टानों के अपरदन से। बेसाल्ट युक्त लावा से निर्मित चट्टानों के अपरदन से, या गर्म लावा के ठंडा होने से जो चट्टान बनता है उसके अपरदन से बनता है कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी। उसके अपरदन से कौन सा मिट्टी बनता है? काली मिट्टी। ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? विस्तार। विस्तार, तो विस्तार में याद रखना इसका विस्तार जो है, विस्तार, विस्तार में सबसे पहले देखेंगे हम लोग चिल्पी घाटी। चिल्पी घाटी, चिल्पी घाटी क्षेत्र में, या इसी को लिखना, क्या बताया था? मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग में। एक और पॉइंट लिख लेना, मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग में। दूसरा, मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग में, मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग में। तीसरा लिखना, इसमें पाया जाता है ये छत्तीसगढ़ के मैदान। सीमांत उच्च भूमि में, सीमांत उच्च भूमि में, उच्च भूमि में, छत्तीसगढ़ के मैदान के सीमांत उच्च भूमि में पाया जाता है ये वाला मिट्टी। ठीक। चौथा, पूर्वी बघेलखंड के पठार, के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ठीक है, इसको नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, पूर्वी बघेलखंड के पठार के कुछ हिस्सों में। पांचवा, दंडकारण्य क्षेत्र के कुछ हिस्सों में, मतलब थोड़े थोड़े से जगह में पाया जाता है ये। ठीक है, जैसे लाल मिट्टी है, लाल बुलाई मिट्टी है, एकदम फैला हुआ है ना पर्टिकुलर जगह में। लाल दोमट मिट्टी भी देखें, वो भी एक पर्टिकुलर जगह में फैला हुआ है, इसका विस्तार थोड़ा थोड़ा है, कहीं कहीं पे पाया जाता है। ठीक है, बनेगा। अगला हम लोग इसमें क्या देखते हैं? रंग। रंग कैसा है? काला। तो याद रखना, फेरस टाइटेनम के कारण,
इसका जो काला कलर है, ठीक है, फेरस टाइटेनियम के कारण, आयरन के टाइटेनियम ऑक्साइड के चलते, ठीक, ये पाया जाता है किस कलर में? काले कलर में, काले कलर में पाया जाता है ये, ठीक है। उसके बाद रंग के बाद क्या देखते हैं हम लोग? स्थानीय नाम, स्थानीय नाम। स्थानीय नाम इसका क्या है? कन्हार, और क्या है? भर्री, और क्या है? रेगुर, और क्या है? चीका, और क्या है बोलने से? गभार, गभार, ठीक। इसको विश्व स्तर पर क्या कहा जाता है? इसको किस भाग में रखा गया है? वर्टिसॉल, वर्टिसॉल, ठीक, वर्टिसॉल। वर्टिसॉल, ठीक। उसके बाद इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका क्या? उपजाऊ क्षमता, इसका उपजाऊ क्षमता। इसका उपजाऊ क्षमता, याद रखना छत्तीसगढ़ की मिट्टी में सर्वाधिक उपजाऊ क्षमता होती है, तो वो किसकी है? काली मिट्टी की। सर्वाधिक उपजाऊ होता है, ठीक, सर्वाधिक उपजाऊ होता है कौन सा? काली मिट्टी। तो किस प्रकार की फसल के लिए सर्वाधिक उपजाऊ या उपयुक्त माना जाता है? तो फसल याद रखना, फसल से याद रखना, ये माना जाता है मुख्य रूप से रबी फसल के लिए। रबी फसल, रबी फसल का मतलब जानते हो ना? ऐसा फसल जो ठंड के माह में लगाया जाता है, ठीक, ऐसा फसल जो ठंड के माह में लगाया जाता है। जैसे कि गेहूं देखे होगे, देखे हो ना? हाँ, गन्ना तो 12 मासी हो जाता है, गन्ना के लिए भी अच्छा रहता है ये वाला, ठीक है। क्या हो गया? वो भी लिख सकते हो। मोटे अनाज रबी फसल में जितने भी आते हैं सबके लिए उपयुक्त माना जाता है, सबके लिए उपयुक्त माना जाता है कौन सा? अब रबी फसल में यहां लिख लेना, ठीक है। गन्ना हो गया, कपास हो गया, क्या, गेहूं हो गया, क्या? अच्छा, ठीक ठीक, इसको बोल रहे हो। ये है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका क्या? प्रकृति। तो छत्तीसगढ़ की एकमात्र मिट्टी जिसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, मतलब इसका पीएच वैल्यू 7 से ऊपर होता है। 7.6 के अप्रॉक्स होता है इसका पीएच वैल्यू, ठीक है। 7.6 के अप्रॉक्स, 7.4 से 7.6 के बीच वेरी करता है। बनेगा सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मिट्टी में सर्वाधिक उपजाऊ कौन सा होता है? कौन सा होता है? काली मिट्टी, काली मिट्टी। काली मिट्टी के लिए, काली मिट्टी किस प्रकार की फसल के लिए सर्वाधिक उपजाऊ होती है? रबी फसल, ठीक। रबी फसल कल 5 ठो कम से कम रबी फसल के नाम लिख के लाना, ठीक। 5 प्रकार के रबी फसल के नाम लिख के लाना, ठीक है। ये जो काली, हाँ क्या? हाँ लिख के आना ना। दलहन का जितना फसल रहता है सब आता है, सोयाबीन भी आता है, बहुत सारा आता है, लिख के आना उसको। दलहन में तो गांव-गांव में देखे होंगे सूरजमुखी का लगाते हैं, ठीक। धान कटने के बाद लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं?
कई कई जगह लगाते हैं, कई लोग गर्मी के समय में भी लगा देते हैं उसको, ठीक, रबी फसल। इसमें इतना तक हो गया क्या? ये काली मिट्टी है, ये जो काली मिट्टी है इसमें पानी की कमी से दरार पड़ जाते हैं, ठीक है, पानी की कमी से क्या हो जाते हैं? दरार पड़ जाते हैं। दरार क्यों पड़ता है? क्योंकि इसमें पाया जाता है मोंटमोरोलाइट, ठीक, क्या पाया जाता है? मोंटमोरोलाइट। मोंटमोरोलाइट मिट्टी का एक प्रकार का छोटा सा बारीक कण रहता है, ठीक है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है ना, ठीक है, तो उसका क्या रहता है? उसकी प्रॉपर्टी रहती है हाईली स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की, ठीक, हाईली स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की। यदि इसमें पानी डालोगे ना फूल जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक, और गर्मी आएगी ना तो एकदम चटक जाता है। कई जगह देखे होगे गांव में ऐसा ज़मीन रहता है जो गर्मी के दिनों में देखोगे पूरा दरार पड़ जाए रहता है, दिखता है कि नहीं? क्या क्या हो जाता है? दलगहन, दलगार खाने, ये तो हम लोग नहीं सुने हैं, हो सकता है अलग अलग क्षेत्र में बोला जाता होगा, ठीक है। क्या हो गया? हाँ, चरक के भले बोलते हैं, ठीक, दरार पड़ जाता है, दरार दिखाई देता है ना, फाटे फाटे टाइप के दिखाई देते, ठीक, समझ में आया? यह मिट्टी जो है जल के अभाव में इसमें क्या हो जाता है? दरारें पड़ जाती है, मिट्टी कटी फटी दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिट्टी में एक कण पाया जाता है जिसका नाम होता है मोंटमोरोलाइट, ठीक, मोंटमोरोलाइट। मोंटमोरोलाइट के चलते इसमें हाईली स्वेलिंग एंड सिंकेज प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। लिख लो, लिख लो। उसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मैप बनाते हैं ना, छत्तीसगढ़ का मैप बनाना, उसके बाद नोट करके लिखना। ये हो गया पूरा कौन सा? मैकल पर्वत श्रेणी। ये हो गया मैकल पर्वत श्रेणी। मैकल पर्वत श्रेणी के ये वाले भाग में, पूर्वी भाग में, ठीक, यहाँ पे पाया जाता है कौन सा? काली मिट्टी, ठीक। ये जो सीमांत उच्च भूमि है, यहाँ पढ़ रहे थे तब भी बताया हूँ मैं, सीमांत उच्च भूमि में यहाँ पर पाया जाता है कौन सा? काली मिट्टी। कुछ मात्रा में पाया जाता है काली मिट्टी। पूर्वी बघेलखंड के पठार के इस हिस्से में कुछ मात्रा में पाया जाता है काली मिट्टी। सबको आपको नहीं बनाना है, आपको बनाना है वो सिर्फ ये दोनों को बनाना है, ठीक है। इसको बना लो, उसके बाद नोट करके लिखना इसमें। इसको बना लो, उसके बाद नोट करके लिखना। रंगोली कंजूसई नहीं बन रही हो तुम? कितना छोटा बना रही हो छत्तीसगढ़ का मैप, देख रही हो? कॉपी बचा रही हो? कॉपी बचा रही हो, पेज बचा रही हो तुम? देख रहे हो कितना छोटा, उतना छत्तीसगढ़ का पीला पीला नहीं लग रहे हो। सब के सब एक ही थाली चट्टे बट्टे, ठीक। चलो ये हो गया। उसके बाद नोट करके लिखना, गर्मी के दिनों में, गर्मी मतलब अभी चल रहा है ना गर्मी का सीजन, ठीक, तो अभी जाओगे तो इस मिट्टी में दरार देखने को मिलेगी, ठीक। तो गर्मी के दिनों में इस मिट्टी में
इस मिट्टी में जल के अभाव से दरारें पड़ जाती है। दरारें पड़, यह ऐसे क्या होगा, हाँ, उसके बाद ऐसे करके उसको एरो डालना। इसमें हाईली बहुत ज़्यादा, इस मिट्टी की बहुत ज़्यादा स्वेलिंग को क्या बोलते हैं, फुलाव। हाँ, यह मिट्टी पानी के साथ बहुत ज़्यादा फूल जाता है और पानी की कमी में फूल जाता है और पानी की कमी से इसमें दरारें पड़ जाती है। दरारें पड़ जाती हैं, ब्रैकेट में लिखना, दरारें पड़ जाती है। यह मोंटमोरोलाइट के चलते होता है। यह मोंटमोरोलाइट की वजह से होता है। मोंटमोरोलाइट की वजह से होता है। अगला पॉइंट इसी में लिख लेना, इस मिट्टी में हाइड्रोजन बांड नहीं, वाटर बॉन्ड पाया जाता है। इस मिट्टी में वाटर बॉन्ड पाया जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि इस मिट्टी का, हाँ, जो बॉन्ड होता है वो मजबूत नहीं रहता, तभी तो पानी मिल रहा है तो क्या होता है, फैल जाता है। और पानी यदि कम होता है तो क्या होता है, चटक जाता है, दरार आ जाता है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? यहाँ तक काली मिट्टी के बारे में समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, चलो इसके आगे देखें। कौन कौन सा मिट्टी बच गया अब? लेटेराइट। लेटेराइट से पहले एक और मिट्टी बचा है कि हो गया? हो गया, एक ही बचा है ना, लेटेराइट। लेटेराइट, इसके बाद मिट्टी को अलग। अच्छा, एक और चीज उसी में लिखना, नोट करके यहाँ पे लिखना, इंपॉर्टेंट डाल के लिखना, इंपॉर्टेंट करके लिखना, नोट में स्टार मार्क लगाना, स्टार मार्क लगाना और लिखना लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी प्लस काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी प्लस काली मिट्टी, दोनों को ऐसे करके एक डब्बे में बंद कर देना। दोनों को एक साथ कहा जाता है डोरसा। बताया हूं ना ये चीज? लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी को संयुक्त रूप से कहा जाता है डोरसा। लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? डोरसा। ठीक, बन जाएगा? बन जाएगा। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि इसमें कौन से अणु पाए जाते हैं, किसके चलते इसमें हाईली स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी होती है। आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए किसके चलते, मोंटमोरोलाइट के चलते इसमें हाईली स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी होती है। ड्यू टू मोंटमोरोलाइट इट हैज़ हाईली श्रिंकेज एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी। ठीक, इसके चलते इसमें आता है स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी। इसमें बॉन्ड कौन सा पाया जाता है बोलने से? वाटर बॉन्ड। वाटर बॉन्ड पढ़े हो ना, अलग अलग तरह के बॉन्ड पढ़े होगे केमिस्ट्री में। वाटर बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना। चलो उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कौन सी मिट्टी के बारे में। लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी
लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? निर्माण। सबसे पहले देखते हैं ना निर्माण। तो इसका निर्माण निक्षालन प्रक्रिया या फिर लीचिंग प्रोसेस से होता है इस मिट्टी का निर्माण। निक्षालन प्रक्रिया या फिर लीचिंग प्रोसेस से होता है इस मिट्टी का निर्माण। निक्षालन प्रक्रिया, निक्षालन प्रक्रिया मतलब चट्टान। देखिए इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मुर्मी या फिर भांठा। लिखवाया हूं ना, तो इसी से रिलेट करके याद रखना। हाँ, इसी से याद रखना। मुरुम वाला भिया देखे हो ना, ठीक है, उसमें दर्रा वर्रा गोटी वोटी साधारण भाषा में बोले हम लोग, तो उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। तो ऐसा मिट्टी जिसमें दर्रा वर्रा दुनिया भर का पाया जाता है, ठीक, या फिर ऐसा चट्टान जिसमें बारिश होती है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जैसे कि अपने छत्तीसगढ़ में जसपुर जिला सर्वाधिक बारिश वाला जिला है। तो सर्वाधिक बारिश होती है तो क्या होते हैं? पत्थर के चट्टान धीरे धीरे टूटने लगते हैं। उन्हीं चट्टानों से टूट टूट कर छोटे छोटे क्या बन जाते हैं? कण बन जाते हैं। उसी कण से जो मिट्टी बनती है वो कहलाती है लेटेराइट मिट्टी। और ये जो प्रक्रिया है वो कहलाती है निक्षालन या फिर लीचिंग प्रोसेस। समझ में आया? हैवी रेनफॉल के चलते या फिर बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश के चलते जब वो चट्टान पे गिरती है तो चट्टान क्या होता है? छोटे छोटे बारीक कणों में धीरे धीरे समय के साथ ना, ऐसा नहीं कि मिट्टी का निर्माण आज सैल समूह है कल वो मिट्टी में बदल गया, ठीक है। आज वो ऐसा सिर्फ एक ही जने कर सकते हैं। कौन? भगवान राम बदल दिए थे ना पत्थर को नारी में बदल दिए थे ना, ठीक है। तो मिट्टी बनने में, अब नारी आदमी की चोला किससे बना रहता है? मिट्टी से बना रहता है ना, ठीक। तो पत्थर को मिट्टी बनने में कई न कई साल लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं, ठीक है। एक शैल समूह से पत्थर क्या रहता है? सब मिट्टी जो है पत्थर से ही टूट टूट कर बने हैं, ठीक है। तो जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो जब चट्टान पे पड़ती है धीरे धीरे उसके कण टूटने लगते हैं। उन कणों से क्या होता है? एक मिट्टी का निर्माण होता है जो कहलाता है कौन सा? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी। इसलिए इस मिट्टी में देखोगे तो मुरुम रहता है ना, मुरुम या फिर गिट्टी पत्थरा छोटा छोटा पत्थर का कण ज़्यादा देखने को मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता है? चलो, लीचिंग प्रोसेस समझ में आया ना? निक्षालन छीलना समझ में तो हो? नारियल को छीलते हुए देखे हो? हाँ, वैसे ही पत्थरा क्या होता है? हाँ, छीले भी। हाँ, तो वैसे ही पत्थरा क्या होता है? धीरे धीरे छिलाता जाता है, ठीक। धीरे धीरे किसके चलते छिलाता है? वो बारिश के चलते, मूसलाधार बारिश के चलते ये छिलाता जाता है, इसलिए इसको कहा गया है निक्षालन, ठीक। समझ में आया? अब समझ में आया? अगला हम लोग क्या देखते हैं? विस्तार। विस्तार। तो विस्तार में याद रखना, अच्छा सेमी कलर हो जाए। विस्तार में याद रखना, इसका विस्तार जो है पाठ प्रदेशों में। कहाँ पर? पाठ प्रदेशों में। पाठ प्रदेशों में। पाठ प्रदेशों में बोलने से जसपुर का हो गया। जसपुर में पाठ प्रदेश पूरा पढ़े हैं ना? अगला देखो, बलरामपुर में भी पाठ प्रदेश पढ़े हैं, है ना? बलरामपुर के पाठ क्षेत्रों में जो जसपुर और सरगुजा से लगा हुआ है, ठीक। सरगुजा में मैन पाठ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? जारंग पाठ पढ़े हैं, अलग अलग पढ़े हैं ना? तो सरगुजा में भी, सरगुजा के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है कौन सा? लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी। समझ में आए? इसका विस्तार कहाँ कहाँ है बोलने से?
पाट प्रदेशों में। पाट प्रदेश कहाँ है छत्तीसगढ़ में? मुख्य रूप से जसपुर, बलरामपुर के पाट क्षेत्रों में, सरगुजा। मतलब इसका मुख्य रूप से यदि विस्तार देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी, बोल सकते हैं उत्तर पूर्वी भाग में पाया जाता है। कौन सा? लेटेराइट मिट्टी। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में पाया जाता है कौन सा मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, बनेगा यहां तक? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, जितना इजी हो सके उतना इजी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद हम लोग इसका क्या देखते हैं यहां पे? रंग। तो इसका रंग लगभग, ये मुरुम का कलर कैसे रहता है? लाल कलर का, हल्का लाल रहता है। ठीक है, हल्की लाल पीली दोनों कलर का दिखाई देता है ना। ठीक है, लाल कलर का मुरुम नहीं देखे हो? लाल लाल दिखता तो है। ठीक है, कई कई जगह में वो एकदम पीला टाइप का भी दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्या देखते हैं हम लोग? स्थानीय भाषा में। स्थानीय भाषा को बड़ा इसीलिए बनाता हूं क्योंकि यही पूछा जाता है। स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है? भाठा या फिर मुर्मी। भाठा या फिर मुर्मी। भाठा या फिर मुर्मी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसे किस प्रकार का कहा है? अल्टीसॉल। 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 अगला देखते हैं हम लोग इसका क्या? उपजाऊ क्षमता। उपजाऊ क्षमता। उपजाऊ क्षमता इसकी होती है कम। कम होती है किस प्रकार की फसल के लिए ये उपयुक्त होता है? तो याद रखना, ये जहाँ पे इस प्रकार का मिट्टी पाया जाता है वहाँ पे बागवानी फसल लगाया जाता है। ठीक है, कौन सा फसल? बागवानी फसल। बागवानी फसल बोलने से कौन सा आ जाएगा? चाय, कॉफी, लीची। ठीक है, टमाटर, दुनिया भर का जितने भी बागवानी फसल है। ठीक, लीची, और क्या आ जाएगा इसमें? चाय, टमाटर, लीची, और क्या आएगा? हाँ, मूंगफली भी आ सकता है। और क्या आएगा? जिसको सबसे ज्यादा खाते हो, कलिंदर को सबसे ज्यादा खाते हो। ठीक है, ये सब आते हैं किसमें? कौन से में? बागानी फसल में। उपयुक्त माना जाता है इन सब के लिए। ठीक है, टमाटर भी लिख सकते हो, इसके लिए भी उपयुक्त माना जाता है। लुडेंग को छत्तीसगढ़ में बताया हूँ कि नहीं, टमाटर की राजधानी कहा जाता है करके। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? प्रकृति। तो प्रकृति में क्या हो जाएगा? अम्लीय। अम्लीय, ये हो गया इसका प्रकृति। इतने प्रकार के मिट्टी पढ़ लिए हम लोग। अब इन्हीं मिट्टी को अलग अलग मिला के देखेंगे क्या क्या कहा जाता है करके। ठीक है, उसको कल देखेंगे। अभी हम लोग इसके बारे में आगे देखते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का मैप बनाओ। उसमें मैप में क्लियर दिखना चाहिए ना कि कहाँ पे पाया जाता है करके। उसके बाद नोट लिखेंगे।
यहाँ पे पूरा, यहाँ पूरा पाया जाता है कौन सा मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का विस्तार छत्तीसगढ़ के किस भूभाग में है? किस भूभाग में? उत्तर पूर्वी भूभाग में पाया जाता है कौन सा? लेटेराइट मिट्टी। बनेगा छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में लेटेराइट मिट्टी नहीं पाया जाता? जसपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, दंतेवाड़ा। बनेगा? बनेगा? ठीक, ऑप्शन के मुताबिक जाना है आपको, ऑप्शन के मुताबिक जाना है। ठीक है, जिला भी दे, कुछ भी दे, मैप के थ्रू यदि आपको क्लियर है, चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो आपसे एग्ज़ाम में गलती नहीं होगी। यदि उस समय पी पा के पेपर देने नहीं गए होगे तो, ठीक है, या फिर ध्यान लगा के क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो। क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, अच्छे से। कई बार हड़बड़ी के चक्कर में ना ऐसा चीज़ गलत हो जाता है जिसको आप आँख मूंद के भी सही लगा सकते थे। ठीक, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है कभी पेपर में। हड़बड़ाओगे तो क्या होगा? फिर से पेपर देना पड़ेगा यार, और क्या, फिर दोबारा बैठना पड़ेगा पेपर। ठीक है, बनेगा? ये समझ में आया? अब नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। इस मिट्टी की कठोरता के कारण, इस मिट्टी की कठोरता के कारण, इस मिट्टी की कठोरता के कारण इसका उपयोग, इस मिट्टी की कठोरता के कारण इसका उपयोग भवन निर्माण या ईंट निर्माण में किया जाता है। इस मिट्टी की कठोरता के कारण इसका उपयोग भवन निर्माण या ईंट निर्माण में किया जाता है। छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की मिट्टी का उपयोग भवन निर्माण के लिए किया जाता है? ठीक, लेटेराइट मिट्टी। भवन निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त माने जाने वाली कौन सी मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी। ठीक, क्यों मानी जाती है? इसकी कठोरता के कारण। भाठा मुरमू वाले देखे हो ना, ठीक है, उसके चलते इसको क्या किया जाता है? लेटेराइट मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, हालांकि ईंट निर्माण लिखाया हूं ना, ऐसा हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ईंट जब बनाते हैं तो देखना जितने भी स्टोन पे छोटे छोटे पत्थर कंकड़ वंकड़ रहते हैं उस वाले जगह को कभी नहीं बनाते हैं, है ना। एकदम मिट्टी को क्या किया जाता है? साफ किया जाता है, छाना जाता है पहले। ठीक है, लेकिन अब ऐसा लिखा है क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन भी पूछा है सेम टू सेम कि किस मिट्टी का निर्माण भवन, किस मिट्टी का उपयोग भवन निर्माण के लिए किया जाता है? कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। ईंट बनाने के लिए कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। जबकि लेटेराइट मिट्टी का ईंट बनाने के लिए उपयोग करते ही नहीं। ठीक है, क्या हो गया? ठीक है, क्योंकि यदि देखो ईंट बनाएंगे उसमें मुरुम मतलब छोटे छोटे कंकड़ पत्थर रहेंगे तो उसमें पोर्स ज़्यादा डेवलप होंगे। ठीक है, वो क्या होगा? समय के साथ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा तो उसमें गैपिंग ज़्यादा आएगी। ठीक है, गैपिंग ज़्यादा आएगी तो उसमें क्या होगा? उसका बेयरिंग कैपेसिटी, लोड को सहने की शक्ति वो क्या हो जाएगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि एरिया कम मिलेगा उसको। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया इतना चीज़? ठीक, ये हो गया कौन सा मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। मिट्टी के जितने प्रकार होते हैं हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे इन्हीं मिट्टी को मिला कर देखेंगे कौन सा मिट्टी बनता है करके। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक, धन्यवाद, है ना। हो गया। आज में ऐसा डाउट अभी मैं ही बोला हूँ कि इसका निर्माण भवन या फिर ईंट के लिए किया जा रहा है, इसका उपयोग भवन निर्माण या ईंट निर्माण के लिए
अगली बार मैं ही बोला हूँ कि ईंट बनाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। फिर ऐसा पढ़ क्यों रहे? क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है, हमारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बाकी कोई औचित्य नहीं।